हाय, वेलकम टू राज डेवॉप्स क्लासेस। तो आज टेराफॉर्म का 8 सेशन है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि कैसे एक हम लोग बकेट क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग उसमें वर्जनिंग और स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग और एक बकेट क्रिएट करने का क्या तरीका होता है, ये हम लोगों ने देखा था। उसके साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि ईवीएस वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं टेराफॉर्म में और उसको अटैच कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। वैसे आज मुझे वीपीसी कराना था पूरा प्रोजेक्ट, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक मैं कराना चाहता हूँ जो कि एक बैकएंड है, S3 बैकएंड। तो S3 बैकएंड क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। मतलब टेराफॉर्म बैकएंड बोलते हैं उसको। तो बैकएंड का काम क्या रहता है वो समझते हैं। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपका ये टेराफॉर्म आपका एक प्रोजेक्ट है। तो आप जानते हो कि आपका ये टेराफॉर्म डॉट पी एफ स्टेट फाइल यहाँ पे एक बनती है, जिसमें जो भी आप इंफ्रा क्रिएट करते हो उसका स्टेट का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहता है। एक मेमोरी रहती है कि टेराफॉर्म ने क्या क्या क्रिएट किया हुआ है। अब ये जो टेराफॉर्म जो स्टेट फाइल रहती है, ये हो सकता है माइट भी कि आपसे डिलीट हो जाए या किसी और से डिलीट हो जाए। तो अगर इन केस अगर वो डिलीट हो गई या फिर ये दोनों फाइल डिलीट हो गई, तब आप क्या करोगे? अगर स्टेट फाइल डिलीट हो गई तो क्या करोगे? स्टेट फाइल डिलीट होने के बाद तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। आपके पास इंफ्रा जो रहेगा वो पूरा चला जाएगा, मतलब जो मेमोरी रहेगी वो चले जाएगा पूरा। तो सेफ साइड के लिए क्या किया जाता है कि जो भी हम लोग का टेराफॉर्म का जो स्टेट फाइल है, बैकअप तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेट फाइल जो मेन फाइल जो हम हमारा करंट इंफ्रा का जो जिसमें पूरा इंफॉर्मेशन रहता है, उसको हम लोग यहाँ पे ना सेव करके हम लोग एक बैकएंड का यूज़ करते हैं। अब बैकएंड क्या होता है? जैसे सपोज अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो इसको सिंपल लैंग्वेज जब समझते हैं, तो बैकएंड बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो, सपोज आप यहाँ पे सपोज आप जावा पढ़ रहे हो या फिर सपोज आपने पीएचपी पढ़ रहे हो। ठीक है, आप पीएचपी पढ़ रहे हो और पीएचपी में वेबसाइट है, वेबसाइट का डेटा आप यहाँ पे कुछ वेबसाइट डिप्लॉय किए हो। ठीक है, या फिर आपका एक आप वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट किए हो और इस वेबसाइट का जो डेटाबेस है, ठीक है, आप अपने लोकल सिस्टम में ना बना के आप उसको कहीं एक डेटाबेस में रखते हो। मतलब एक जगह, एक ऐसी जगह रखते हो जहाँ पे आपका वो इस आपके सिस्टम से दूर रहे। मतलब रियल टाइम में कैसे काम किया जाता है कि जो भी आपका एप्लीकेशन रहता है, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे काम करते हो वेबसाइट में या कोई भी एप्लीकेशन हो, उसका डेटा जो भी रहता है हम लोग कहीं और रखते हैं, सेम जगह नहीं रखते। मतलब अगर आपका ये पीसी है, सिंपल वर्ड में अगर समझाऊँ आपको, अगर ये आपका पीसी है और पीसी के अंदर आप यहाँ पे पीएचपी का एप्लीकेशन आपने डेवलप किया हुआ है, तो आप अपने पीसी में, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये आपका पीसी है, तो आप अपने पीसी में यहाँ पे कभी भी डेटाबेस नहीं बनाओगे। ठीक है, बनाओगे टेस्टिंग पर्पस के लिए आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। आप अपने एंड में जब टेस्टिंग करोगे तो बना सकते हो, लेकिन रियल टाइम में जब हम लोग काम करते हैं तो डेटाबेस कभी भी आपके पीसी में नहीं रहेगा। क्योंकि पॉसिबल चांसेस ये होते हैं कि मान लो कभी पीसी आपका फॉर्मेट हो गया या फिर कुछ दिक्कत हो गई या फिर वो स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपका डेटा भी क्या होता चले जाता है। तो इस कारण हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा बैकएंड रहता है उसको कहीं हम लोग दूर रखते हैं। ठीक है, कहीं दूर मतलब कोई सर्वर में, कोई भी क्लाउड में या फिर कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सपोज हो सकता है ये आपका कोई भी क्लाउड हो, चाहे वो AWS क्लाउड हो, ठीक है, या फिर आपका एज्योर क्लाउड हो, जो भी क्लाउड हो। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। वो कोई भी डेटाबेस हो सकता है, ठीक है, MySQL हो सकता है, आपका मारिया डीबी हो सकता है, ठीक है, आपका मारिया डीबी हो सकता है। मारिया डीबी के बाद आपके पास यहाँ पे और भी बहुत सारे, ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। ऑरोरा डेटाबेस होता है। तो ये हम लोग का यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम लोग डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं। तो जो भी आपका डेटा रहता है आपके प्रोजेक्ट से क्या होता है, वो डायरेक्टली एक सेफ लोकेशन पे जहाँ पे सेव हो जाता है। तो ये क्या होता है, एक बैकएंड जैसे काम करता है, कहीं एक ऐसी लोकेशन पे जो आपका सेफ है, जो आपके सेम सिस्टम में नहीं है। तो आप अपना एप्लीकेशन डेवलप करो और उसको डेटाबेस से कनेक्ट कर दो, तो आपका जो भी डेटा होगा वो सेफ यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो कभी इन फ्यूचर कभी अगर मान लो या आपका पीसी अगर किसी कारण से बंद भी हो जाता है, तो हम लोग के पास क्या रहता है, डेटाबेस हम लोग का सेव रहता है। क्योंकि कंपनियों में डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेक्ट तो आपका फ्रंट एंड तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन डेटा वापस जल्दी नहीं आ पाता है अगर इन केस कभी वो चले गया तो सेम केस यहाँ पे भी है। सेम केस यहाँ पे भी है। ये जो आपकी टीएफ स्टेट फाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारा इंफ्रा का इंफॉर्मेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग का टेराफॉर्म है, ठीक है, मान लो सपोज ये टेराफॉर्म आपका यहाँ पे आपने लिखा हुआ है। अब आप जो भी टेराफॉर्म का इंफ्रा बनाओगे,
ठीक है, उसका जो भी स्टेट फाइल रहेगी वो कहीं एक बैकएंड में दूसरे लोकेशन पे सेव होगी, आपके सिस्टम में सेव नहीं होगी, आपके पास यहाँ पे सेव नहीं होगी, कहीं और सेव होगी। तो वो हो सकता है कोई भी क्लाउड हो सकता है। अभी जो हम लोग क्लाउड लेंगे वो हम लोग लेंगे AWS क्लाउड। ओके, हम लोग जो क्लाउड लेने वाले हैं वो हम लोग लेंगे AWS क्लाउड। तो AWS क्लाउड में हम लोग यूज़ करेंगे S3 बकेट। ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ा ही है पिछले क्लास में। तो हम लोग जो यहाँ पे बैकएंड यूज़ करने वाले हैं वो बेसिकली यूज़ होने वाला S3 बकेट। और इस बकेट में हम लोग यहाँ पे स्टेट फाइल को सेव करेंगे, जो कि मेरी कौन सी फाइल रहेगी, ये वाली फाइल .tf स्टेट फाइल को सेव करेंगे। तो क्या होगा, एक्चुअल में क्या होने वाला है, जब भी आप यहाँ पे एक बैकएंड क्रिएट करोगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, टेराफॉर्म के लिए, कि आपकी स्टेट फाइल यहाँ पे सेव हो, तो क्या होगा, आपकी स्टेट फाइल अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगी। जब आप बैकएंड सेटअप कर दोगे तो आपकी स्टेट फाइल अब यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो जब भी आप यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाओगे, जब भी आप इस जगह में अपने सिस्टम में जैसे यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाओगे, तो आपका जो इंफ्रा है, आपका जो भी इंफ्रा क्रिएट होगा, जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगी, वो कहाँ पे जाएगी, वो सीधा आपके इस बैकएंड में चले जाएगी। कहाँ पे चले जाएगी, S3 बकेट, मतलब उस जगह राइट होगी, S3 बकेट के अंदर राइट होगी, वहां पे फाइल बनेगी, वहां पे राइट होगी। तो आपके लोकल में यहाँ पे कोई फाइल नहीं बनने वाली। तो मेरा क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा स्टेट फाइल। तो इन केस कभी क्या प्रोजेक्ट भी किसी ने अगर डिलीट कर दिया, तो मेरे पास जो स्टेट फाइल है वो क्या होगा, एक वहां पे सेफ रहेगा। ठीक है, तो स्टेट फाइल से मैं बहुत चीजें, बहुत सारे काम हम लोग के सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, क्योंकि स्टेट फाइल में पूरी मेमोरी रहती है, तो समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में बना क्या है। तो इंफ्रा की इंफॉर्मेशन रहना जरूरी है। ठीक है, तो कभी गलती से अगर ये डिलीट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे कि कोड भी डिलीट हो जाए तो क्या करेंगे, तो कोड को रखने के लिए हम लोग गिट का यूज करते हैं। अगर आपने गिट पढ़ा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम, गिटहब आपने सुना होगा, तो आप अपने कोड को गिट में रख दो। तो अगर यहाँ से डिलीट हो गया तो आप गिट से ला सकते हो। तो हम लोग को सब चीज़ें देख के चलनी पड़ती है कि हम लोग कितना पॉसिबल वे में अपने कोड को ऐसा सिक्योर करें और अपनी फाइल्स को ऐसा सिक्योर करें कि इनकेस कभी वो डिलीट हो जाए तो उसको वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने कोड के लिए गिट यूज़ करेंगे, जो मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो गिट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे बैकएंड के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अब एक काम करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बकेट ही बनाएंगे खुद यहाँ पे टेराफॉर्म में, और बैकएंड भी क्रिएट करेंगे। बैकएंड मतलब हम लोग स्टेट फाइल को रखेंगे, आपको बताऊंगा कि स्टेट फाइल को कैसे रखा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ये काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, टेराफॉर्म बैकएंड लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ main.tf। अब ये आपकी फाइल रहेगी main.tf। हम लोग यहाँ पे कोड करना शुरू करते हैं। तो मेरे पास जो कोड लिखा हुआ है मैं उसी को उठा लूंगा। ठीक है, ये इतना इतना तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इतना मैं यहाँ उठा लेता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बैकएंड है मेरा, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब जो एक्सेस की सीक्रेट की है, तो मैं हर बार इसको चेंज करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे की रखी हुई है, मैंने अभी तुरंत बनाया हुआ है इसको, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी सीक्रेट की है। तो इसके बिना क्या होगा, मेरा इंफ्रा नहीं बनेगा। ये लॉगिन के लिए ज़रूरी है, जिसको हम लोग क्रेडेंशियल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीक्रेट की और एक्सेस की दोनों यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। और रीजन कौन सा है, US-West-2, इसको हम लोग बोलते हैं ओरेगॉन रीजन। तो ये रहा आपका ओरेगॉन रीजन। ठीक है, US-West-2। यहाँ पे मैं S3 में जाता हूँ। सबसे पहले मुझे बकेट क्रिएट करना पड़ेगा, तो बिना बकेट क्रिएट किए मैं यहाँ पे तो नहीं बना सकता। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा बकेट कैसे क्रिएट करते हैं, तो अभी मैं सिंपल सीधा बनाना शुरू करूंगा। यहाँ पे 2 बकेट बना हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे नया बकेट बनाने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, रिसोर्स। ठीक है, फिर से वही चीज़ है, अगर आपको नहीं पता है कैसे लिखते हैं तो आपको यहाँ पे जाकर सर्च करना है। क्या सर्च करोगे, क्रिएट S3 बकेट टेराफॉर्म। तो यहाँ पे आपके पास जो टेराफॉर्म का ये आ जाएगा, पहला लिंक है, इसमें चले जाओ। तो आपको यहाँ बकेट क्रिएट करने के लिए ये रहा। ठीक है, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उसको यूज़ कर लो। तो AWS_S3_bucket आप यहाँ पे दे दो, दे देते हैं स्टेट फाइल बकेट। ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी बकेट का नाम दे देता हूँ। तो बकेट मैं दे देता हूँ यहाँ पे टेराफॉर्म बकेट स्टेट। ठीक है, एक सिंपल सा मैंने नाम दे दिया। अब उसमें क्या चाहिए, टैग्स चाहिए, तो टैग दे देता हूँ मैं यहाँ पे, टैग्स नेम यहाँ पे आप कुछ भी दे दो।
तो जो नेम मैंने दिया हुआ है वही सेम नाम यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया यहाँ पे बकेट क्रिएट। चलो अप्लाई करके देखेंगे पहले। तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और मैं अपने डायरेक्टरी में जाता हूँ जहाँ पे मेरा ये प्रोजेक्ट है। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सी डी टेराफॉर्म 02 हीरो, और कौन सा फोल्डर है, सी डी टेराफॉर्म बैकेट। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेराफॉर्म इनिट कमांड चला लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनिट कमांड नहीं चलाया। तो सबसे पहले इनिट कमांड चलाता हूँ और यहाँ पे आपकी जो आपकी प्लगइन्स है AWS की वो अभी डाउनलोड होगी। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ कि आपको देखने में ईजी हो। इसको 22 कर देता हूँ, 22 सिंपल रहेगा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, देख लेता हूँ। नहीं, काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, इसको 20 सही है, 20 काफ़ी है। ठीक है, इतना सही है। ओके, इसको क्रिएट होने दो तब तक। ठीक है, जब तक ये क्रिएट हो रहा है हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सर्च करते हैं कि बैकएंड कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपको गूगल में जाना है फिर से। यहाँ पे आप फिर से क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो क्रिएट S3 बैकएंड AWS टेराफॉर्म। ठीक है, S3 बैकएंड कैसे यूज करते हैं टेराफॉर्म में AWS के लिए। तो ये रहा आपका हैशीकॉर्प डेवलपर का आपका यहाँ पे दिया हुआ है बैकएंड टाइप S3। इसको आप राइट क्लिक करो और न्यू टैब में ओपन कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो क्या लिखेंगे, टेराफॉर्म बैकएंड कौन सा यूज करना है, मुझे S3 बकेट यूज करना है। तो S3 बकेट का नाम देना पड़ेगा, किस बकेट में मेरी स्टेट फाइल बनेगी, की मतलब क्या नाम रहेगा आपके फाइल का। तो जो नाम यहाँ पे बनेगा, ठीक है, जिस नाम से भी स्टेट फाइल बनेगी, मतलब हम लोग की फाइल को इस नाम से बनती है terraform.tf state, तो यहाँ पे जिस नाम से बनेगा मैं उसी नाम से फाइल यहाँ पे दूंगा। आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, जो फाइल का नाम आपको डिफॉल्ट दिया गया वही दो, वो आपका बेस्ट प्रैक्टिस है। रीजन मतलब कौन से रीजन में आप बना रहे हो, तो रीजन तो मेरा पता ही है, रीजन अभी कौन सा यूज हो रहा है, रीजन तो मेरा यहाँ पे US-West-2 है। तो ये क्या करेगा, आपका S3 बकेट जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी आप बकेट अभी क्रिएट करने वाले हो, इस बकेट के अंदर आपको यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, कौन सा फाइल, आप फाइल का नाम क्या देना चाहते हो, और यह आपका लोकेशन। अब यहाँ पे आप फाइल का नाम कोई भी दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या करेगा, ये आपकी जो यहाँ पे स्टेट फाइल अभी बनने वाली है, अभी तो बनी नहीं है, चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बैकएंड चला सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपके पास यहाँ पे स्टेट फाइल बनी हुई है पहले से, अगर उसमें कुछ डेटा है, तो ये भी क्या करेगा, उसको माइग्रेट कर देता है। माइग्रेट मतलब ये भी उठा के उसको उठा के यहाँ पे डाल देगा, आपका डेटा पूरा यहाँ पे बकेट में लाके वो सेव कर देगा। ठीक है, एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि बोलने का क्या मतलब है। देखो, मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं पहले बकेट क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टेराफॉर्म अप्लाई -- ऑटो अप्रूव एक बकेट क्रिएट कर लेते हैं, तब आपको थोड़ा सा और विजुलाइज होगा कि मैं एक्चुअल में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बकेट बना लेते हैं। तो ये इस नाम से बनना चाहिए, टेराफॉर्म बकेट स्टेट। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं होगा पहले से नाम तो वो बन जाएगा। ठीक है, बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, तो मतलब ये नाम पहले से है। तो इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, 2009 कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, आप करके देखते हैं एक बार। ठीक है, शायद अवेलेबल है वो नाम, पहले से कोई नहीं लिया है, तो मेरे ख्याल से अब बन जाएगा। ठीक है, बन गया। तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करो, तो आपका बकेट यहाँ पे रेडी है। ठीक है, ये देखो, टेराफॉर्म बकेट स्टेट 2009 US-West-2। ठीक है, इसको मैं अगर क्लिक करूँ तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली, क्योंकि अभी मैंने बैकएंड क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ फिर से, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मेरा बकेट का नाम ये है, ठीक है, जो मैंने क्रिएट किया, और यहाँ पे कोई भी स्टेट फाइल नहीं है। अब कैसे करेंगे, तो ये हम लोग को लिखना है। कैसे लिखोगे, आपको यहाँ पे जाना है, कहीं भी लिख सकते हो, मैं प्रोवाइडर के बाद लिख देता हूँ यहाँ पे। कैसे लिखूंगा, एक टेराफॉर्म का ब्लॉक चाहिए, तो टेराफॉर्म बैकएंड। अब देखो, एज्योर आरएम हो गया,
ठीक है, जीसीपी के लिए अलग है, एचटीटीपी क्यूबरनेटिस सबके लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे मेरे को AWS यूज़ करना है, तो AWS के लिए आपके पास S3 बैकेंड है। ठीक है, तो जो भी आप क्लाउड यूज़ करोगे उससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको दिया गया है कौन सा आपको बैकेंड यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग AWS पढ़ रहे हैं, तो S3 हम लोग बैकेंड यूज़ करेंगे। क्या है बकेट का नाम, तो बकेट क्या देना पड़ेगा, बकेट का नाम देना पड़ेगा। तो मेरे बकेट का नाम क्या है, मैंने इस नाम से बकेट क्रिएट किया। ठीक है, चाहे तो आप इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे बकेट का नाम दे देते हैं, किस बकेट में क्रिएट होगा, किस बकेट में मेरा जाना चाहिए, की मतलब क्या नाम होगा फाइल का। तो नाम क्या है, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, तो ये terraform.tfstate इस नाम से बननी चाहिए। ठीक है, tfstate। ठीक है, ये आपका नाम रहेगा। और क्या चाहिए, रीजन, रीजन मतलब कौन सा रीजन है, तो रीजन कौन सा है, US-West-2। अब इसमें सीक्रेट की और एक्सेस की भी जरूरत पड़ती है, जो कि आपने सेम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये भी देना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक्सेस की जो आपका यहाँ पे, ठीक है, जो सीक्रेट की एक्सेस की आप यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए S3 के लिए काम आएगा, यहाँ पे जो जरूरत पड़ती है, जो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है लेकिन हम लोग को देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीक्रेट की एक्सेस की देना पड़ेगा, जो सेम आपने दिया है वही आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इतना देने के बाद अब आप यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलो। ठीक है, यहाँ पे बकेट में अभी भी मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है। अब टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाते हैं और देखते हैं कि मेरा यहाँ पे बैकेंड क्रिएट होता है कि नहीं। तो ऑटो अप्रूव, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे ऐड किया बैकेंड, तो मेरे को टेराफॉर्म इनिट चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप चलाओगे टेराफॉर्म इनिट, तो ये आपके बैकेंड को इनिशियलाइज करेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा भी रहा है मैसेज आपको, इनिशियलाइजिंग द बैकेंड। तो ये आपका बैकेंड अभी इनिशियलाइज कर रहा है। अब ये थोड़ा मैसेज ध्यान से पढ़ो, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। क्या बोल रहा है कि एक पहले से कोई एक स्टेट फाइल यहाँ पे अवेलेबल है, आपने अभी टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाया था, तो आप एक नोटिस करो, यहाँ पे आपकी स्टेट फाइल, सॉरी अभी नहीं ओपन हो पाएगा क्योंकि अभी मैं यहाँ पे चला रहा हूँ ये। तो बोलता है कि स्टेट फाइल पहले से अवेलेबल है। आपको भी पता होगा कि मैंने अप्लाई कमांड चलाया था तो मेरी S3 बकेट क्रिएट हुई थी, बराबर है। ये S3 बकेट क्रिएट हुई थी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस स्टेट फाइल में आ चुकी थी। अब मैं बैकेंड क्रिएट करने वाला हूं, जिसमें क्या चाह रहा हूं कि मेरी स्टेट फाइल कहां जानी चाहिए, S3 में सेव होनी चाहिए, यहां पे सेव नहीं होनी चाहिए। तो अब जब आप यहां पे टेराफॉर्म इनिट कमांड चला रहे हो, तो ये क्या पूछ रहा है आपसे कि लोकल में, आपके यहां पे लोकल में एक स्टेट फाइल पहले से अवेलेबल है, तो बोलता है कि उसको कॉपी करना है क्या, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कॉपी करनी है। मतलब ये स्टेट फाइल जो आपके पास जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, इसको सेम उठा के कॉपी करना है कि S3 में। अगर आप यहां पे यस कर दोगे तो क्या करेगा, ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आपका यहां पहले से अवेलेबल था उसको मेंटेन रखेगा और S3 में जाके सेव कर देगा। मतलब आपने जो बकेट क्रिएट किया हुआ था, इसकी इंफॉर्मेशन जो स्टेट फाइल में थी ये वहां पे प्रेजेंट रहेगी। जब आप चेक करोगे, कहां पे चेक करोगे, जब आप यहाँ पे S3 बकेट में चेक करोगे, यहाँ पे जब आपकी स्टेट फाइल आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे नो कर दोगे, तो नो करने से क्या होगा, एक ब्लैंक स्टेट फाइल क्रिएट करेगा, जो ये मांग के चलेगा कि आपके पास अभी कोई भी इंफ्रा नहीं है। अभी जब आप अप्लाई कमांड नेक्स्ट चलाओगे, जब अगली बार आप नेक्स्ट अप्लाई कमांड चलाओगे, तो क्या करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन स्टेट फाइल में स्टोर करेगा, जो कि S3 में रहेगी। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और समझाता हूं। देखो एक्चुअल में क्या होने वाला है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहले से आपके पास जो यहाँ पे स्टेट फाइल प्रेजेंट है, इसमें अभी जो बकेट है S3 बकेट, इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ प्रेजेंट है। तो क्या बोल रहा है कि इस फाइल को कॉपी, मतलब इस फाइल में जो डेटा है, जो इसकी फाइल कॉन्फ़िगरेशन जो प्रेजेंट है, वो वहां पे भी रहनी चाहिए S3 में। जब हम लोग यहाँ पे बैकएंड क्रिएट करेंगे, तो आप यहाँ पे यस करो। अगर नो करोगे तो क्या करेगा, वो एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करेगा, मतलब इसकी एंट्री नहीं रहेगी वहां पे जब स्टेट फाइल क्रिएट करेगा S3 में। तो गलत है, क्योंकि हम लोगों ने एक इंफ्रा ऑलरेडी बना चुका है, हम लोगों ने इसकी स्टेट फाइल की इंफॉर्मेशन है। तो मैं चाहूंगा इसकी इंफॉर्मेशन भी कहां जानी चाहिए, पूरी यहाँ पे स्टेट फाइल में रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे यस लिखूं, तो ये क्या करेगा, अभी आपका माइग्रेट करेगा। अब ये आपकी बैकएंड को इनिशियलाइज करने वाला है और आपका स्टेट फाइल वहां पे क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या बोल रहा है, ये सक्सेसफुली कॉन्फ़िगरेशन द बैकएंड। अब क्या बोल रहा है, टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली क्या करेगा, S3 वाले बैकएंड को यूज करेगा, मतलब S3 को यूज करेगा सेव करने के लिए आपकी स्टेट फाइल को, जो कि अभी क्या हो रहा था, अभी आपका लोकल में हो रहा था। ठीक है, तो ये अभी आपका इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक, एक बार रिफ्रेश करो इसको।
आपकी स्टेट फाइल आ गई। ठीक है, तो टेराफॉर्म इनिट कमांड मैंने चलाया तो क्या हुआ, आपकी स्टेट फाइल यहाँ पे आ गई। अब यहाँ जाके देखो आपकी स्टेट फाइल जो है यहाँ पे, इसको क्लिक करोगे खाली हो गई, मतलब अब यहाँ पे सेव नहीं होगा, अब ये फाइल आपकी यूजलेस है। अगर मान लो इस फाइल को अगर आप डिलीट भी कर दे तो स्टेट फाइल को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जो आपका स्टेट मेंटेन होने वाला है वो यहां मेंटेन होगा। अब आप बोलोगे कैसे पता चलेगा यहां मेंटेन हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले एक काम करता हूं, आपको ये फाइल डाउनलोड करके दिखाता हूं और दिखाता हूं इसमें S3 बकेट की कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं। तो कैसे करोगे, सेलेक्ट करते हैं, डाउनलोड में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपकी एक टेराफॉर्म की स्टेट फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। इसको ओपन करो, जैसे ही आप ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास, एक्चुअल में इसने VS कोड में खोल दिया है, मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड्स में आपके पास यहाँ पे ये है, ये रही आपकी स्टेट फाइल। ठीक है, तो मैं एक नोटपैड ओपन करता हूँ और इसमें इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, आप ऐसे भी ओपन कर सकते हो, ड्रैग करके आप इसको छोड़ दोगे यहाँ पे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ चेक करो आपका S3 बकेट है क्या, देखो यहाँ बकेट का बना हुआ है 209, तो ये बकेट की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया था, पहले टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाया था, उसके बाद मैंने बैकएंड क्रिएट किया। ओके, तो जो भी यहाँ पे स्टेट फाइल थी वो आ गया। अब यहाँ देखो, एक चीज नोटिस करो कि आपके पास जो साइज है वो 2.7 KB है। ठीक है, 2.7 KB यहाँ पे इसकी साइज है। अब कैसे पता चलेगा राइट हो रहा है कि नहीं, तो ध्यान रखना ये 2.7 KB इसकी साइज है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कुछ नया रिसोर्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक नया रिसोर्स यहाँ पे दोबारा क्रिएट करता हूँ, कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। चलो सपोज मैं एक दूसरा बकेट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिसोर्स AWS_S3_ बकेट और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो सेकंड बकेट, मैंने एक नाम दे दिया। अब मैं बकेट का नाम दे देता हूँ यहाँ पे, तो मैं दे देता हूँ सेकंड टेराफॉर्म बकेट 2009। ठीक है, अब टैग्स में भी नेम दे देता हूं, तो नेम जो दिया हुआ है यही दे देता हूं। ठीक है, तो यहां पे नेम दे देता हूं नेम। अब एक बार इसको थोड़ा टेराफॉर्म FMT कर लेता हूं मैं, थोड़ा सही लगेगा ये टेराफॉर्म FMT, तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। अब देखो क्या होने वाला है, अब मैं एक और बकेट क्रिएट कर रहा हूं। यहां पे देखना स्टेट फाइल नहीं है, ठीक है, आपके पास ही बैकअप फाइल है, तो स्टेट फाइल आपके पास यहाँ प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आपके जो इंफ्रा का जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से होने वाला है, यहाँ पे। तो एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखना कि आपके पास जो आपकी फाइल की साइज अभी है वो 2.7 KB है। ठीक है, अगर इसमें राइट हो रहा होगा तब इसकी साइज बढ़ जाएगी, 2.7 KB से बढ़ के कुछ हो जाएगी साइज, डिपेंडिंग ऑन द डेटा। ठीक है, तो अभी ये 2.7 KB साइज है, क्योंकि अभी इसमें कितना बकेट है, सिर्फ एक ही बकेट की इन्फॉर्मेशन है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक इंफ्रा और क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब एक और रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि क्या है, मेरा सेकंड बकेट है। तो अब इसकी साइज करने के बाद जब मैं अप्लाई कमांड चलाऊंगा तो रिफ्रेश करूंगा तो इसकी साइज बढ़नी चाहिए, 2.7 से बढ़नी चाहिए। फिर इसको हम लोग डाउनलोड करके देखेंगे कि इसमें आया कि नहीं वो डेटा। यहां पे जाता हूं, टेराफॉर्म अप्लाई --- ऑटो अप्रूव करता हूं और चेक करता हूं अब कि मेरा यहाँ पे अभी इंफ्रा क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो देखना आपके पास यहाँ पे कोई स्टेट फाइल नहीं बनने वाली है। ठीक है, कोई स्टेट फाइल नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका बैकएंड चेंज कर दिया है। ठीक है, ये बैकएंड रहा, तो बनने दो एक बार इसको, अगर वो बकेट एग्जिस्ट नहीं होगा पहले से तो बन जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बन जाना चाहिए। इसको बनने दो। ओके, तो बकेट बन चुका है यहाँ पे, मैं बकेट तो बन गया होगा, देखते हैं 2.7 KB है, रिफ्रेश मारता हूं 5.3 KB हो गया। ठीक है, साइज इसकी बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का राइट उस पर इसी में हो रहा है। अब यहां जाके देखो स्टेट फाइल को क्रिएट है क्या, नहीं है, देखो यहाँ पे स्टेट फाइल है ही नहीं। रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे रिफ्रेश मार लो, देखो यहाँ पे आपके पास बैकएंड में कोई स्टेट फाइल नहीं है, क्योंकि आपकी जो स्टेट फाइल मेंटेन हो रही है वो कहाँ मेंटेन हो रही है, बैकएंड में। तो ये सेफ हो गया, सिक्योर हो गया। अब यहाँ से कोई भी फाइल डिलीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ वरी करने की जरूरत नहीं है कि किसी से कोई स्टेट फाइल डिलीट हो जाएगी तो क्या करेंगे, स्टेट फाइल मेरी यहाँ पे सिक्योर है। अब इसको डाउनलोड करके एक बार देखते हैं कि मेरे पास जो इस बकेट की इंफॉर्मेशन है, सेकंड बकेट टेराफॉर्म जो मैंने लिखा हुआ है, ये आया कि नहीं।
इससे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था बकेट्स में कि बकेट क्रिएट हुआ है कि नहीं, सेकंड बकेट करके, तो ये रहा सेकंड टेराफॉर्म बकेट 2009, तो ये तो क्रिएट हो गया। और ये जो मेरा टेराफॉर्म बकेट था, ठीक है, इसके अंदर मेरी स्टेट फाइल सेव हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे तो एक बकेट बस क्रिएट किया था, ठीक है, एक नया बकेट। आप चाहे तो कुछ भी क्रिएट कर सकते थे, आप यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर सकते थे, आप सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते थे, कुछ भी क्रिएट कर सकते थे। मैंने बकेट इसलिए क्रिएट किया क्योंकि यहाँ पे कोड था, तो बार बार इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े करके, इसलिए मैंने उस कोड को यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, हम लोगों ने जो स्टेट फाइल का जो स्टोरेज दिया बकेट, वो कौन सा है, ये वाला टेराफॉर्म स्टेट 2009, ये बकेट है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये बकेट हम लोगों ने बनाया, तो ये बकेट क्यों बनाया, ये इसलिए बनाया टेस्टिंग के लिए कि मेरे स्टेट फाइल यहाँ पे राइट हो रहा है कि नहीं। चलो, अब इसको एक काम करते हैं, उसको डिलीट कर देता हूँ टेराफॉर्म को, ये वाला को, और मैं इसको डाउनलोड करता हूँ दोबारा। तो यहाँ डाउनलोड करके देखता हूँ कि वहाँ पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई क्या। तो ये तो आ गया है। और उसके बाद नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो फिर से क्या करूँगा, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। अब यहाँ चेक करो कि मेरे पास आया क्या, सेकंड बकेट, ये देखो सेकंड टेराफॉर्म बकेट 2009। तो ये हो गया पहला। एक और बकेट होगा मेरे पास, ये देखो सेकंड है ये भी, ठीक है, आईडी सब दिया हुआ है इसका। एक और होगा मेरे पास, ये रहा टेराफॉर्म बकेट स्टेट 2009। तो दोनों बकेट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट है। पहले से तो ये प्रेजेंट थी, जो नया बकेट था, जो नया मैंने रिसोर्स क्रिएट किया, उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आ गई। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि मेरी जो स्टेट फाइल है, जो मेरी स्टेट फाइल यहाँ पे S3 में है, वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली यहाँ पे अपडेट हो रही है। तो आपके पास यहाँ पे कोई भी अब स्टेट फाइल नहीं बनने वाली। इसी को हम लोग बोलते हैं S3 एज ए बैकएंड, मतलब टेराफॉर्म का बैकएंड। ये बैकएंड को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आप बैकएंड को कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। तो ये उसका तरीका है कॉन्फ़िगर करने का। हम लोग एज्योर में भी कर सकते हैं, जीसीपी में भी कर सकते हैं। अगर टाइम मिला तो आपको मैं एज्योर में भी बताऊंगा कि अगर कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कोशिश करूंगा कि एज्योर में भी बताऊंगा कि एज्योर में हम लोग कैसे एक बैकएंड क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ एक रिसोर्स क्रिएट करके दिखाऊंगा कि इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एज्योर में भी कैसे काम किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे वीपीसी, जो कि हमारा पहला प्रोजेक्ट रहेगा।